सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी चर्चा का विषय भी रक्षाबंधन ही है। तो रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की असली जो पौराणिक सच्चाई है वो क्या है, और भाई की कलाई पर राखी बांधते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, उस मंत्र का अर्थ क्या होता है और उस मंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके पीछे की एक जो पौराणिक सत्य है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ के पीछे का पूरा सत्य नहीं पता होगा तो आप उतनी आस्था या श्रद्धा के साथ उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएंगे। जब आपको सच्चाई पता रहती है तो आप बहुत आस्था और श्रद्धा के साथ करते हैं और आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जब आप श्रावण मास की पूर्णिमा को सुबह अपने भाई की कलाई पर जब आप रक्षा सूत्र या राखी बांधें तो आपको इस मंत्र का जाप करना है। आपको कहना है, एन बद्दो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वान अभिबंधामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का अर्थ होता है कि जिस प्रकार दानवों के राजा महाबली, जो बहुत बलवान थे और उनका नाम भी बाली था, तो जिस प्रकार दानवों के राजा महाबली को जिस बंधन से बांधा गया था, मैं उसी बंधन से तुम्हें बांधता हूँ और ये बंधन तुम्हारी सभी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करेगा। अब बात आती है कि राखी, रक्षाबंधन और दानवों के राजा का इससे क्या संबंध हो गया और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा किस प्रकार करेगा। तो ये जो कथा है, ये कथा जो पौराणिक कथा है, जो एक सच्चाई है, ये कथा सुनाई थी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि प्रभु आप मुझे बताइए कि किस प्रकार से मनुष्य जाति जो है वो विभिन्न प्रकार की बाधाओं, दुख और नकारात्मक शक्तियों से बच सकती है। तो भगवान कृष्ण ने उन्होंने बताया था कि एक बार हुआ ये कि देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ और ये युद्ध 12 वर्ष तक चलता रहा और इस युद्ध में इंद्रदेव पराजित हुए और दानवों की विजय हुई। और दानवों के राजा महाबली ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाने का निश्चय कर लिया और उन्होंने इंद्र से कह दिया कि अब आप कभी स्वर्ग मत आइएगा, सभा में मत आइएगा, और साथ ही मनुष्यों के लिए कह दिया कि वे कोई धर्म, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, वेद पाठन वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ दानवों के राजा सिर्फ महाबली की पूजा करेंगे। अब जैसे ही ये सब सात्विक कर्म बंद हुए तो देवताओं की शक्ति और घटने लगी और ऐसे में इंद्र बहुत विचलित हो गए। वो देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उनके पास गए और उन्होंने बृहस्पति से कहा कि देव, अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो देवताओं का अंत निश्चित है, हम सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे और दानवों का सभी लोगों पर आधिपत्य होगा। तो बृहस्पति ने उन्हें उनका मार्गदर्शन किया। बृहस्पति ने उनसे कहा कि आपको रक्षा विधान की ज़रूरत है। इसके लिए श्रावण मास की जो पूर्णिमा हो उस दिन आप ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवा के रक्षा तंतु, रक्षा का जो धागा है, उस धागे को आप ग्रहण करिए। और इंद्राणी ने फिर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवा के उस रक्षा तंतु को प्राप्त किया और उसे इंद्र की दाहिनी कलाई पे बांधा। उस रक्षा सूत्र को बांधकर इंद्र दानवों से लड़ने गए और उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तो इस प्रकार क्या हुआ कि इंद्र की दानवीय शक्तियों से रक्षा हुई, उनके ऊपर उनकी विजय प्राप्त हुई और ये कार्य संभव हुआ उस रक्षा तंतु की वजह से। और इसी के लिए हमारे यहाँ वो रक्षाबंधन जो है वो मनाया जाता है। तो देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली तो ये है कि आज तक हम सिर्फ यही मानते आ रहे हैं कि सिर्फ बहनें ही भाई को रक्षा का सूत्र बांध सकती है, जबकि रक्षा का सूत्र कोई भी किसी को बांध सकता है। वो सिर्फ उसको एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहा होता है, उसके लिए है। दूसरी बात यह है कि हमेशा ये माना जाता रहा है कि जिसको राखी बांधी जाती है, मतलब बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। परंतु ये एक तरफा नहीं है, ये तो दो तरफा है, क्योंकि बहन भाई को राखी बांधती ही इसलिए है कि उसके भाई की पराजय ना हो, उसे विजय प्राप्त हो, अपने जीवन में वो सफलता और विजय को प्राप्त करे। और साथ ही जो भी नकारात्मक शक्तियाँ है उसका हमारे पुराणों में दानवों के रूप में वर्णन है। आज के समय में हम उन्हें नकारात्मक शक्तियाँ कह सकते हैं। तो जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनसे उनके भाई की रक्षा हो। तो ये मामला सिर्फ ये नहीं है कि भाई बहन की रक्षा करेगा, बहन भी भाई की रक्षा का वचन देती है, एक तरह से उसे रक्षा का कवच पहनाती है। और ये जो रक्षा सूत्र है वो कोई किसी को भी बांध सकता है। इसके साथ ही ये रक्षाबंधन को लेकर एक और जो है पौराणिक कथा प्रचलित है। उसमें बताया गया है कि जब दानवों ने जब इनको पराजित करने के लिए यज्ञ प्रारंभ किया
तो यज्ञ क्या हुआ, जब 100 यज्ञ होने वाले थे तो इंद्र बहुत विचलित हो गए और उन्हें लगा कि दानवों के राजा जो बाली हैं वो अगर ये यज्ञ पूरे कर लेंगे तो फिर उनको हराना असंभव हो जाएगा और उनका तीनों लोगों पर आधिपत्य जो है वो हमेशा के लिए हो जाएगा। और इसके लिए इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें सहायता का वचन दिया। भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। राजा बलि जो है वो उस समय यज्ञ कर रहे थे और जो भी उनके पास ब्राह्मण आ रहे थे वो उन्हें दिल खोलकर दान कर रहे थे। वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु भी उनके सामने गए। उन्होंने उनका बहुत सत्कार किया और राजा बलि ने उनसे कहा कि आप मेरे से मांगिए, आप क्या चाहते हैं। तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा जैसी आपकी इच्छा। उन्होंने भगवान विष्णु ने पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और जीत लिया और उसके बाद उनके लिए रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं रहा। तो उन्होंने बलि से कहा कि अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूँ। बलि तब तक समझ चुके थे कि ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, ये तो स्वयं विष्णु है। ये जानते हुए भी उन्होंने उनसे कहा कि आप प्रभु मेरे शीश पर आप अपना पैर रखिए। और भगवान विष्णु ने अपना पैर जो है वो उनके सिर पे रख दिया और बलि पाताल लोक में समा गए। भगवान विष्णु वैसे उनकी इस कहना चाहिए ईमानदारी से और वचन निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि से कहा कि आप मेरे से वरदान मांगिए, क्या चाहते हैं। तो बलि ने उनसे कहा कि आप भी पाताल लोक में मेरे साथ चलिए और आप मेरे द्वारपाल बन के रहिए। वैसे भी बलि सब कुछ अपना गंवा चुके थे क्योंकि जो भी उन्होंने देवताओं से युद्ध में जीता था वो तो वैसे ही वामन अवतार के रूप में विष्णु उनसे प्राप्त कर चुके थे। तो वामन अवतार के रूप में विष्णु पाताल लोक चले गए राजा बलि के साथ। अब जब लक्ष्मी जी को ये चीज़ पता पड़ी तो उन्हें थोड़ा सा वो विचलित हो गई। उन्होंने नारद मुनि से परामर्श किया कि प्रभु क्या किया जाए। तो नारद मुनि ने उन्हें जो बताया, उनसे कहा कि आप एक काम करिए, आप है ना पाताल लोक जाइए और आप बलि को अपना भाई बनाइए। तो लक्ष्मी जी पाताल लोक गई और उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाया और उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। जब रक्षा सूत्र बांधा तो बलि ने देवी लक्ष्मी से पूछा कि वैसे तो मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, मैं बहन आपको उपहार के रूप में क्या दूं, मैं तो सब कुछ वैसे ही हार चुका हूं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि जिसके पास भगवान विष्णु हो वो तो तीनों लोगों का वैसे ही स्वामी हो जाता है, तो आप तो मुझे मेरे पति भगवान विष्णु को ही लौटा दीजिए। और बलि ने भगवान विष्णु को जो है वो लक्ष्मी जी को दे दिया और वो दोनों वापस अपने वैकुंठ धाम जो है वो आ गए। तो ये कथा भी बताती है कि रक्षा सूत्र का महत्व हमारे धर्म में कितना अधिक है। तो आप भी जब अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधें तो आप ये प्रार्थना करें ईश्वर से कि वो आपके भाई की रक्षा करे, सभी नकारात्मक शक्तियों से उसे जीवन में सफलता दे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा। मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आऊँगी और कोशिश करूँगी कि हर वीडियो में जो भी मैं उपाय बताती हूँ या जो भी मंत्र जाप बताती हूँ उसके पीछे की सच्चाई क्या है, कथा क्या है, जो भी सच्चाई है वो आपके सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।